जयपुर नगरी सौंदर्य में पगा हुआ संसार का अद्भुत स्मृति चिन्ह है। यह स्मृतियों और संस्कृति का स्रोत है। ये मैं नहीं, विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर कार्टन ब्रेंसा के शब्द हैं इस जयपुर शहर के लिए। आज से लगभग 300 वर्ष पहले 1727 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यह शहर बसाया, जो वर्ल्ड में, दुनिया में आज पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर शहर जिसके ठीक बीचों बीच है राजा का महल सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के ठीक सामने है जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर। इसके पास दूर पहाड़ी पर जब देखते हैं तो दिखता है नाहरगढ़ किला, जो कि जयपुर का पहरेदार है। इसके अलावा मानसागर झील में तैरता हुआ जल महल और एक और डूंगरी, मोती डूंगरी, जिस पर विराजमान है गणेश जी, जो कि इस शहर की शोभा को और बढ़ाते हैं। आइए आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि जयपुर की स्थापना कैसे हुई और इसको गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत सिंह चारण और स्वागत है आपका आरएएस जंक्शन स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं कि जयपुर की स्थापना कैसे हुई। यह अद्भुत शहर जिसको आधुनिक भारत की वेल प्लान्ड सिटी कहा जाता है। सवाई जयसिंह जी की ये दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना प्यारा शहर बसाया। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि ये शहर, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। राजधानी कैसे बना, पहले राजधानी क्या थी। ये जयपुर की ओल्ड सिटी की एक तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं हवा महल को। देखिए, जयपुर के एक राजा हुए सवाई जयसिंह द्वितीय। क्या नाम था? सवाई जयसिंह द्वितीय। उन्होंने जब पहले राजधानी आमेर था तो उन्होंने सोचा कि अब एक नई राजधानी की आवश्यकता है। नई राजधानी क्यों बसाई जाती है? इसके दो कारण हो सकते हैं। अपन देखें तो या तो एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, या फिर जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, व्यापार वाणिज्य में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना राजधानी को एक अच्छी जगह, एक खुले मैदान में लिया जाए और वहां से चीजों को थोड़ा और डेवलप किया जाए। जयपुर की अपन बात करें तो यहाँ पे कछवाहा जो वंश था उसकी 4 राजधानियां रही थी। जयपुर से पहले 3 राजधानियां रही थी। अगर यहां अपन देखें तो पहली 2 है दौसा और रामगढ़। क्या नाम है? दौसा और रामगढ़। इनको किसने बसाया था? इनको बसाने वाले बंदे का नाम था दूले राय। क्या नाम था? दूले राय। क्या क्या? पहली राजधानी क्या? कछवाहा वंश की दौसा, और दूसरी क्या? रामगढ़। तीसरी राजधानी बसी आमेर, जो कि बसाई काकिल देव ने। क्या नाम? काकिल देव। तो पहली 2 राजधानी दौसा और रामगढ़ किसने? दूले राय ने। उसके बाद 3rd राजधानी आमेर, जो कि किसने? काकिल देव ने। उसके बाद जयपुर की आवश्यकता पड़ी। इसकी जयपुर किसने बसाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नई राजधानी, ये कौन सी राजधानी बना? 4th नंबर राजधानी। तो यानी कि कछवाहा राजवंश की कितनी राजधानियां रही? 4। और जयपुर कौन से नंबर की थी? 4th नंबर की। पहले क्या क्या? दौसा, रामगढ़, आमेर और जयपुर। दौसा और रामगढ़ किसने? दूले राय ने। और आमेर किसने? काकिल देव ने। और जयपुर किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। चलिए अपन देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आखिर आमेर ठीक ही तो था, आमेर बढ़िया राजधानी थी, क्या जरूरत पड़ी? सवाई जयसिंह जी जो थे उनको ऐसा क्या महसूस हुआ कि उन्होंने नई राजधानी बसाने का सोचा? सबसे पहला कारण मिलता है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि हुई तो उनको लगा कि अब शहर की जनसंख्या को अच्छे से रहने के लिए प्लस व्यापार वाणिज्य के लिए एक नई राजधानी की आवश्यकता है। दूसरी बात यह भी थी कि सवाई जयसिंह जी बहुत दूरदर्शिता वाले राजा थे। खुद एक अद्भुत ज्योतिष में मानने वाले थे और कलाकार आदमी थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर अपन को राज्य विस्तार करना है, राज्य की स्थिति को और दृढ़ और मजबूत करना है, तो हमें राजधानी को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, आधुनिक तरीके से बसाना पड़ेगा, ताकि लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो। उस टाइम पर व्यापार वाणिज्य और अपने देश की सुरक्षा, अच्छा सा परकोटा तैयार हो, अच्छे फोर्ट बनाए जाएं, ताकि अगर कभी अटैक हो, उस टाइम मराठों के खूब अटैक होते थे, अगर कोई अटैक हो तो अपनी जनता को बचाया जा सके। इसलिए एक तो जनसंख्या वृद्धि कारण था, और एक ताकि राजधानी को सुरक्षित और सुदृढ़ और सुनियोजित तरीके से बसाया जा सके। ये जयपुर जहां बसाया गया उस जगह का नाम था शिकार होदी। बेसिकली ये क्या था? एक जंगल था। जहां अभी जयपुर है, वर्तमान जयपुर जहां बसा हुआ है, वहां पहले क्या था? जंगल। और जंगल में जो शिकार होदी था, शिकार होदी, होदी इसको ओदी भी बोलते हैं। एक शब्द क्या मिलता है? ओदी। या तो होदी या फिर एक शब्द मिलता है ओदी। होदी क्या होता है? होद यानी पानी का जो कुंड होता है जिसमें गायें वगैरह पानी पीती है। आज भी गांव में होद बोलते हैं, होद भर लो, पानी की होद भर लो, ऐसे। तो होदी क्या होता है? पानी का, जहां जल भरा होता है। और शिकार होदी, पानी का जल भरा होता जंगल में, वहां पर
अपने जो जंतु है जंगली जानवर हैं वो पानी पीने आते थे। यहाँ पे राजा बैठकर शिकार करते थे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा शिकार होदी, कि राजा कहाँ गए कि शिकार खेलने गए हैं। कहाँ पे? शिकार होदी पे। तो जंगल, जयपुर से आमेर से बाहर था, ये आमेर से बाहर का एरिया था। ये जयपुर का अपन ओल्ड मैप देखते हैं तो ये मिलता है, ये जो आज का ये अपन को सिटी दिखती है ये पहले जंगल एरिया था। यहाँ पे क्या था? शिकार होदी, जो कि कहाँ था? जंगल में। और यहाँ पे राजा क्या खेलने आता था? शिकार। इसका एक होदी को एक शब्द और बोलते हैं ओदी। ठीक बात है, यहाँ तक की चीज समझ आई। इस जगह पे सवाई जयसिंह जी ने कहा कि इस जंगल को पूरा साफ किया जाए, यहाँ पे जगह बनाई जाए और यहाँ पर एक नया शहर, नई राजधानी अपनी जयपुर बसाई जाए। उसके नाम के पीछे की भी कहानी है। जयपुर सबसे पहले शब्द नहीं आया, सबसे पहले शब्द आया था जयनगर। क्या शब्द आया था? जयनगर। अपन आगे देखेंगे सीक्वेंस की कैसे कैसे इसके नाम चेंज हुए। अच्छा, जब जयपुर बसाया गया तो सवाई जयसिंह जी ने कहा कि भाई देखो, अपन नई राजधानी बसा रहे हैं, अपन को अब चाहिए एकदम आधुनिक शहर। तो विश्व में पहले देखे जाएं कि कहाँ और अच्छे शहर बसे हुए हैं, उनकी उनकी छानबीन की जाए, उनके मैप्स। जैसे संविधान सभा ने जब अपना संविधान निर्माण किया तो उन्होंने बाकी खूब सारे देशों के संविधान देखे, किसी से कोई चीज़ अच्छी लगी, ब्रिटेन से अच्छा लगा कि संसदीय प्रणाली ले लेते हैं, यूएस से, अमेरिका से अच्छा लगा कि मूल कर्तव्य ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ से ली गई, मूल अधिकार ले लेते हैं, सॉरी। तो ये सब चीज़ें वहाँ से ली गई। तो सवाई जयसिंह जी ने भी मैप देखे, मैप दो शहर बड़े फेमस थे तब। एक तो था इराक का बगदाद शहर। क्या नाम था? बगदाद शहर। कहाँ का? इराक का। और एक शहर था चाइना का, कैंटन सिटी ऑफ चाइना। इन दो के मैप मंगवाए। इन दो के मैप मंगवा के उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों मैप में पढ़ो, जैसे संविधान पढ़े पहले, अब इनमें से अच्छी अच्छी चीजें अपने उठा लो। तो ऐसे इन दोनों मैप्स को देखा गया। इनमें देखा गया कि ये दोनों ही शहर बहुत प्लान्ड किए हुए हैं, बहुत प्लान तरीके से, बहुत नियोजित तरीके से, आधुनिक तरीके से बसाए गए हैं। क्या होता है प्लान करने में? सड़कें अच्छी होनी चाहिए, राजा का महल अच्छी जगह होना चाहिए, शहर की पहरेदारी, शहर की सुरक्षा के लिए फोर्ट्स होने चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये दोनों मैप देखे गए। कौन कौन से? एक तो बगदाद इराक का और एक कैंटन चाइना का। तो दो शहर के नाम। ठीक है, क्या क्या अपन ने एक तो इसका कारण देखा कि एक तो जनसंख्या वृद्धि हो गई थी, प्लस राज्य विस्तार की नीति भी इसमें अपन मान सकते हैं। क्या करना था? राज्य विस्तार। उसके लिए जरूरी है कि राजधानी बड़ी जगह, खुली जगह, अच्छी जगह बनाई जाए और राजधानी को अच्छा बनाया जाए। शिकार होदी अपन ने देखा, जहां पर यह शहर बसाया गया, जंगल में एक जगह थी जहां पे राजा वगैरह शिकार खेलने आते थे। ठीक है, मैप मंगवाए गए बगदाद और कैंटन के। ठीक बात है, यहां तक की चीज समझ आई। अब फिर इसके लिए बुलाया गया आर्किटेक्ट, अच्छे आर्किटेक्ट को बुलाया जाए, वास्तुकार को बुलाया जाए, जो बताएगा कि शहर में यहाँ पर राजा का महल होना चाहिए, यहाँ पर कोई मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे जलाशय होना चाहिए, जल आपूर्ति के लिए कुछ होना चाहिए, फिर शहर की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए वास्तुकार बुलाए गए, जिनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? विद्याधर भट्टाचार्य। ये बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के। विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे? ये वास्तुकार थे। जयपुर के वास्तुकार का अगर नाम पूछा जाए तो क्या मिलेगा? विद्याधर भट्टाचार्य। और कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। ठीक है, वास्तुकार। फिर इन्होंने भाई जयपुर, जब इन्होंने वास्तुकला, अपनी आर्किटेक्ट कला जो इन्होंने दिखाई, उसमें इन्होंने बताया कि क्या क्या जरूरी है। तो इन्होंने बताया कि शहर में एक तो परकोटा होना चाहिए। परकोटा मतलब कि शहर की सुरक्षा के लिए एक दीवार होनी चाहिए, पूरे शहर हो, उसके चारों तरफ एक परकोटा होना चाहिए। जयपुर का परकोटा 7 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 7 दरवाजे हैं। देखिए इस अगर ये आपको मैप, अगर इसमें वीडियो में क्लियर दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ नाम। देखो, एक ये है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7। इनके नाम क्या क्या है? ये है चांदपोल, आपने नाम सुना होगा, चांदपोल। ये 3 गेट है, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट। एक तो चांदपोल हो गया, 3 ये हो गए, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट और घाट गेट। फिर इधर मिलता है अपन को सूरज पोल, आपने नाम सुना होगा, सूरज पोल, जो इधर दिल्ली रोड पे कनेक्ट होता है। यहां मिलता है अपन को गनगोरी गेट, और यहां मिलता है जोरावर सिंह गेट। गनगोरी गेट, जोरावर सिंह गेट, इधर मिलता है सूरज पोल, ये अपना घाट गेट, ये सांगानेरी गेट, ये अजमेरी गेट और ये चांद पोल। 7 किलोमीटर के परकोटे में एंट्री करने के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं। ये किसने बताया? विद्याधर भट्टाचार्य जी ने। और क्या बताया उन्होंने बताया कि ज्यादातर ये होता था कि जहां भी शहर बसाए जाते थे, जहां आम जनता रहती थी, राजा का जो महल होता था वो शहर से कहीं बाहर सुरक्षित जगह पे बनाया जाता था। लेकिन सवाई जयसिंह जी का मानना भी ये था, और विद्याधर जी का मानना ये था कि राजा का महल जनता के बीच होना चाहिए। क्या होगा उससे? जनता के बीच राजा रहेंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, उनसे जो तालमेल है वो अच्छा रहेगा, जनता में विश्वास बना रहेगा कि हमारा राजा भी हमारे साथ ही रहता है, कोई भी समस्या आएगी तुरंत आ जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे ये बनाया गया सिटी पैलेस। क्या बनाया गया? सिटी पैलेस, शहर के बिल्कुल बीचों बीच।
सिटी पैलेस के ठीक सामने बनाया गया गोविंद देव जी मंदिर, यहाँ लिखा हुआ है गोविंद देव जी मंदिर। आप देखेंगे सिटी पैलेस के ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर है। इस सिटी पैलेस का एक नाम और चंद्र महल। क्या नाम है? चंद्र महल। आगे अपन फोटो देखेंगे इसकी। फिर इसके आगे कुछ तालाब हैं, फिर और इसके आसपास सारी जगह बनाई गई। यहाँ पे बनाया गया जंतर मंतर। क्या बनाया गया? जंतर मंतर। और इससे बाहर निकलते क्या मिलता है अपन को? अपन ये गोविंद देव जी वाले रास्ते से जैसे बाहर आते हैं, हवा महल। ठीक है, तो ये इसके बीच में, शहर के बीच में क्या बनाया गया? सिटी पैलेस। और उसके सामने क्या है? गोविंद देव जी मंदिर, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। जयपुर के जो राजा थे वो अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। जैसे मेवाड़ के महाराणा जो थे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, ऐसे जयपुर के राजा, कछवाहा वंश के जो राजा थे वो क्या मानते थे? गोविंद देव जी का दीवान। ठीक है, तो ये विद्याधर भट्टाचार्य जी ने इसका जो वास्तुकला है वो की। इसकी नींव जो रखने वाले थे वो थे पंडित जगन्नाथ जी। क्या नाम था? पंडित जगन्नाथ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अपन क्या ये वास्तुकार तो अक्सर पढ़ लेते हैं, पर नींव का अक्सर फैक्ट अपन मिस कर जाते हैं। तो इनकी नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ जी ने। किसने? पंडित जगन्नाथ। फिर एक पुर्तगाली ज्योतिष भी बुलाया गया। भाई वास्तुकला में तो विद्याधर जी थे ही, और ज्योतिष के लिए भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे कोने वोने कहाँ क्या बनना है, सब कुछ एकदम तरीके से होना चाहिए। तो पुर्तगाली ज्योतिष बुलाया गया, उसका नाम था जेवियर डी सिल्वा। क्या नाम था? जेवियर डी सिल्वा। तो अपन ने यहाँ पे 3 नाम पढ़े, और ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या क्या है? एक तो वास्तुकार, क्या नाम है? विद्याधर भट्टाचार्य। नींव किसने लगाई? पंडित जगन्नाथ जी ने। और पुर्तगाली ज्योतिष, कहाँ का ज्योतिष था? पुर्तगाल का। क्या नाम था? जेवियर डी सिल्वा। ठीक बात है यहाँ तक। अब इसको जो बसाया गया, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सारी सड़कें एक समकोण पे काटती है। ये सड़क आ रही है, पूरी निकल रही है, ये सड़क आ रही है, पूरी निकल रही है, ये सड़क आ रही है, पूरी निकल रही है। जयपुर ओल्ड सिटीज में अगर देखें, मेनली राजस्थान की में देखें ओल्ड सिटीज में, तो जयपुर एकमात्र शहर है जिसमें आप किसी भी सड़क पे घुस जाओ, आपका रास्ता बंद नहीं होगा, आप मेन रोड पे ही निकलोगे। बाकी ओल्ड सिटीज आप और देखोगे, कहीं जोधपुर की देखोगे, बीकानेर की देखोगे, उदयपुर की देखोगे, उसमें क्या है कि एक गली से घुसो, आगे गली बंद, दूसरी गली, छोटी छोटी गलियां मिलेगी, आगे गली से घुसो, गली बंद। ये सवाई जयसिंह जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने सड़कें उस टाइम पर इतनी चौड़ी रखी थी कि उनको पता था आगे जनसंख्या वृद्धि होगी। तब तो बैलगाड़ियां चलती थी। उन्होंने अब आज के टाइम पर भी 2 गाड़ियां इधर 2 गाड़ियां इधर चल सकती है। 4 लेन बनाया था उन्होंने। जयपुर से जो दोसा, जयपुर से आगरा जो हाईवे है, उस पर अभी रिंग रोड बनी है। रिंग रोड जैसे उसमें आके मिलती है, तो रिंग रोड पे लिखा हुआ है, एक मतलब लाइन लिखी हुई है कि हम सिर्फ सड़कें नहीं बनाते, हम राष्ट्र निर्माण करते हैं। भाई हम ये सड़क बना के सिर्फ सड़क नहीं बनाई हमने, इससे राष्ट्र निर्माण किया है। आप कभी जाएंगे जयपुर से दौसा, तो उस हाईवे पे आपको रिंग रोड में लिखा हुआ मिलेगा, ब्लू कलर की पट्टी उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब सरकार आज कह रही है कि हम रोड अगर अच्छी कर देंगे, सड़कें अच्छी कर देंगे, तो नेशन बिल्डिंग अपने आप हो जाएगी। वो हाईवे 4 लेन है, जो जयपुर आगरा हाईवे वो 4 लेन है। जयपुर सिटी के अंदर आज के 300 साल पहले एक राजा 4 लेन हाईवे बना गया था। सिटी के अंदर की सड़कों की बात है ये। आज भी 4 लेन है वो। चौड़ा रास्ता, अब कभी चौड़ा रास्ता जाना, 2 कार इधर चल सकती है। अभी तो क्या दुकान वालों ने आगे बढ़ा लिए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा अतिक्रमण लगता है, भीड़ भी बहुत हो गई है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन उस टाइम किसी बंदे ने इतनी शानदार चीज बना दी थी। इसको 9 वर्ग सिद्धांत पे बनाया गया है। इसको एक नाम और मिलता है, 9 चौकड़ी सिद्धांत। क्या मिलता है? 9 चौकड़ी। ये इसका एक नाम और मिलता है, 9 चौपड़। 9 चौपड़ सिद्धांत। तो ये 9 वर्ग सिद्धांत या 9 चौकड़ी या 9 चौपड़, इसका मतलब है कि बेसिक इसका मतलब है कि सड़कें 90 डिग्री पे काटती है। आप इसमें भी देखेंगे सड़कें सारी 90 डिग्री पे काट रही है, यानी आपका रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, आप आराम से शहर में सफर कर सकते हैं। इसीलिए ये इस तरीके से आपको देखने में इतना सुंदर लग रहा है, इस मैप में इतना सुंदर लग रहा है। इसीलिए जयपुर को भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर, आधुनिक मतलब मॉडर्न है, 4 लेन रोड्स बनी हुई है, नियोजित मतलब वेल प्लान्ड है, कहाँ राजा का महल होगा, कहाँ मंदिर होगा, कहाँ क्या होगा, कौन सा गेट होगा, कितने गेट होंगे, परकोटा होगा। आप इसमें देख रहे हैं तो ये पूरा जयपुर है। इस जयपुर के ठीक ऊपर इस साइड में ये आपको दिख रहा है नाहरगढ़ फोर्ट। क्या दिख रहा है? नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट को जयपुर का पहरेदार कहते हैं। आप नाहरगढ़ यहां से देखिए, यहां से देखेंगे तो पूरा जयपुर आपको दिखेगा, यानी कि ये पहरेदार बनके वहां पे खड़ा है नाहरगढ़ फोर्ट। ये इसीलिए यहां बनाया गया कि पूरे शहर की निगरानी रह सके, पूरे शहर पे कभी हमला हो तो हम नाहरगढ़ फोर्ट से उसको सुरक्षित कर सके। तो ये कितनी अच्छी प्लानिंग है, बिल्कुल सटीक जगह पे पहाड़ी पे फोर्ट बनाया गया, नाहरगढ़ फोर्ट। ठीक है, उसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी मिलता है। तो भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर कौन सा मिलता है? जयपुर। तो ये
अपन को इसमें 3 तो नाम मिले फैक्ट्स के तौर पे। विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ के, बंगाल के। नींव किसने रखी, पंडित जगन्नाथ जी ने। और पुर्तगाली ज्योतिष कौन थे, जेवियर डी सिल्वा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें अब यहाँ पे इमारतें बनाई गई, बहुत सारी इमारतें बनाई गई। क्या क्या बनाया गया अपन देखते हैं, जिसमें अपन बहुत सारी चीजें फेमस है, अभी अपन आगे देखेंगे। पहली इमारत जो बनाई गई वो बनाई गई बादल महल। क्या बनाई गई, बादल महल। और ये बादल महल है, इतना सुंदर। जयपुर की वैसे भी एक ऐसा ब्लू कलर आपको देख के लग रहा होगा। जयपुर की एक चीज और फेमस है ब्लू कलर से, ब्लू पॉटरी जयपुर की बड़ी फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है ब्लू पॉटरी। और ये बादल महल है, इसमें आप अगर आर्ट देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। इतने सुंदर, इतनी सिमेट्री है, प्लस ये इतनी मतलब बहुत बारीक कला की गई है इसमें। और ये कब की गई है, आज तो इतना आधुनिक है, आज तो मशीनें आ गई है, ये आ गया एआई आ गया है। अब तो एआई से फोटोज जनरेट हो रही है, फिर एआई से फोटो जनरेट करके उसको 3D उसको दे दो। आजकल आता है ना वो 3D बनाने वाला, वो फोटो डालो उसमें ऑटोमेटिक वो बना के दे देगा, तो वो बन जाएगा। ये तब की बनाई हुई चीजें जो आज भी नहीं बन सकती। एआई तो मेरे को नहीं लगता इतनी सुंदर फोटो बना पाएगा। तो ये बादल महल है। क्या महल है, जो पहली इमारत थी जयपुर की। तो फैक्ट के तौर पर क्या याद रखेंगे, पहली इमारत क्या है, बादल महल। ये बादल महल की कुछ फोटोज है। अब जयपुर का नाम सीधा जयपुर तो पड़ा नहीं, इसका सबसे पहला, जयसिंह जी ने बताया था, इसका सबसे पहला नाम पड़ा जयनगर। क्या नाम पड़ा, जयनगर। उसके बाद जयनगर के बाद इसको बोलने लगे जयपर। जयपुर का नाम जयपुर तो अभी बोलते हैं अपन, इसका पहले नाम था जयपर। गांव के लोग आज भी जयपर ही, कई जो पुराने लोग हैं वो जयपर ही बोलते हैं, जयपर। जयपुर इसका नाम पड़ा जब अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने बेसिकली इसका नाम किया था जयपुर। अंग्रेज ऐसे ही बोलते थे, वो हर चीज के आगे पता नहीं ये पोर क्यों ही लगाते थे, उनसे बोला नहीं जाता था, जयपुर बोलते थे अंग्रेज। क्या बोलते थे, जैसे सिंगापुर होता है सिंगापुर, ऐसे ही जयपुर। तो उन्होंने जयपुर किया, अपने वालों से जयपुर तो बोला नहीं गया, उन्होंने जयपुर 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 करते करते जयपुर कर दिया उसको। तो जयपुर ऐसे मतलब प्रोसेस में नाम आया, पहले जयनगर था, फिर जयपुर, पुराना नाम जयपुर मिलता है, फिर जयपुर अंग्रेजों के टाइम पे। जयपुर को बोलते हैं पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस क्यों भाई, पूर्व का पेरिस क्यों? अपन तो भारत के, तो अपन राजस्थान जो है पश्चिम में, पूर्व का पेरिस क्यों? इसके पीछे एक कारण है कि अपन अगर वर्ल्ड मैप देखते हैं, पूर्व का पेरिस बोला किसने, अपन ने थोड़ी बोला, ये तो अंग्रेजों ने बोला। ये मान लो वर्ल्ड का मैप है, इसको अपन अगर ऐसे देखें नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यहाँ क्या है, यूएस। यहाँ क्या है अपना, ये यूरोप वाले, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह। और यहाँ क्या है अपना भारत। यहाँ क्या है, ईस्ट साइड में क्या है अपना भारत है। तो भारत जो मिलता है वो इनके पूर्व में है। ये जो अपने पर राज करके गए हैं अंग्रेज, ये इनके पूर्व में है भारत। तो वो जब जयपुर को बोलेंगे, जयपुर उनके लिए तो भारत का एक शहर है, तो उन्होंने बोला कि पूर्व में एक ऐसा शहर है जो पेरिस जैसा दिखता है, अपने यूरोप में जो पेरिस है उस जैसा दिखता है। कौन सा शहर है, जयपुर। तो उन्होंने उसको क्या बोला, पूर्व का पेरिस। किसको, जयपुर को। अपन ने नहीं बोला, अंग्रेजों ने बोला। अपन तो इसको पढ़ते हैं कि जयपुर का एक नाम और क्या मिलता है, पूर्व का पेरिस। इतना सुंदर है जयपुर, हकीकत में भी है। उनको लगा है तो फिर तो अपन ज़्यादा मान ही लेते हैं कि बाहर वाले कोई अगर तारीफ कर दे तो अपन ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पूर्व का पेरिस। और सीवी रमन साहब ने, क्या नाम मिलता है, सीवी रमन साहब ने जयपुर को कहा है द आइलैंड ऑफ ग्लोरी। आइलैंड ऑफ ग्लोरी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, बहुत ही सुंदर रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये नाम याद रखना। क्या, सीवी रमन साहब ने क्या बोला है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। और पूर्व का पेरिस, जयपुर, जयपुर जयनगर। और पहली इमारत क्या बनी, बादल महल। ठीक है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम याद रखना। इससे पहले अपन ने क्या फैक्ट्स पढ़े, एक बार देख लेते हैं अपन। एक तो अपन ने पढ़ा कि राजा सवाई जयसिंह जी ने बनाया, और 18 नवंबर 1727 को। कब बनाया, 18 नवंबर 1727। डेट भी याद रखना है ना, ईयर तो कम से कम रखना ही 1727, पर डेट भी याद रखना 18 नवंबर 1727। दोसा रामगढ़ पहले राजधानियां बने थे, दुलेराय ने, आमिर काकेल देव ने। और 4th नंबर पे राजधानी क्या बना, जयपुर। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि राज्य विस्तार के लिए नई राजधानी बनाई गई शिकार होदी नाम पे। कौन सी जगह, शिकार होदी, जहां पे पहले क्या था, जंगल। और मैप कहाँ के, 2 जगह के, बगदाद इराक और कैंटन सिटी ऑफ चाइना। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, नींव किसने रखी, पंडित जगन्नाथ ने। और पुर्तगाली ज्योतिष कौन था, जेवियर डी सिल्वा। और 9 चौकड़ी या 9 चौपड़ सिद्धांत पर ये है। अपन को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, आगे अपन क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, कुछ तो एमसीक्यू देखेंगे और कुछ मेंस के हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे क्या आंसर हो सकता है, संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो ये अपन उसमें विशेषताओं में अपन डालेंगे कि 9 चौकड़ी 9 चौपड़, और भारत का पहला और आधुनिक नियोजित शहर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि जयपुर को भारत का पहला आधुनिक और नियोजित शहर क्यों कहा जाता है, एनालिसिस कीजिए।
तो ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। तो अपन को इस बारे में इन चीज़ों को उसमें अपन डाल सकते हैं आंसर में। फिर पहली इमारत क्या थी? बादल महल। क्या थी? बादल महल। और ये नाम का सीक्वेंस पढ़ते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीवी रमन साहब ने क्या कहा था? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ठीक है। फिर अपन देखते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ अभी अपन ने मैप में देखा था। नाहरगढ़ को क्या बोलते हैं? जयपुर का पहरेदार। क्या बोलते हैं? जयपुर का पहरेदार। ये नाहरगढ़ की फोटो है, आप देख रहे हैं। और नाहरगढ़ अगर आप गए, अगर आप जयपुर गए तो नाहरगढ़ तो गए होंगे। नाहरगढ़ भी बहुत सुंदर है, नाहरगढ़ से पूरा जयपुर दिखता है। और अगर आप शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम जाएं तो सुंदर एकदम लाइटें वाइटें जली हुई, पिंक सिटी, एकदम गुलाबी शहर, शानदार दिखता है। इसका पहले नाम था सुदर्शनगढ़। क्या नाम था? सुदर्शनगढ़। ये जो नाहरगढ़ है इसका पहले नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। तो ये नाम भी याद रखना। ठीक है। जयपुर का पहरेदार कौन से किले को कहा जाता है? क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा, जयपुर का पहरेदार कौन से किले को? आमेर, जयगढ़, जल महल और ये नाहरगढ़, तो नाहरगढ़। ठीक है। और पहले नाम क्या मिलता है? सुदर्शनगढ़। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया गया था, पहरेदारी के हिसाब से, जो अपन ने पहले देखा था मैप में कि बिल्कुल इस साइड से वहां से पूरा जयपुर शहर दिखता है, तो ये नाहरगढ़। तो क्या, एक तो अपन ने पढ़ा पहली इमारत बादल महल, और दूसरा इंपॉर्टेंट नाहरगढ़ फोर्ट। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं ये बना हुआ सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को बोलते हैं चंद्र महल। ये राजा का महल था। सिटी पैलेस का एक नाम और क्या मिलता है? चंद्र महल, जो कि जयपुर शहर के बीचों बीच बनाया गया है। पहले, जैसे अपन ने पहले ही बात करी कि राजा का महल अक्सर बाहर बनाते थे, कि भाई जो जनता है उसका मार्केट बाजार एक जगह होता था और राजा का महल कहीं या तो दूर पहाड़ी पे होता था या कहीं बाहर साइड में होता था, अलग खाली स्पेस पे। लेकिन सिटी पैलेस जयपुर के बीचों बीच बनाया गया है। और इस सिटी पैलेस के ठीक सामने कौन सा मंदिर मिलता है? गोविंद देव जी का। ठीक है। तो सिटी पैलेस, इसका नाम क्या मिलता है? चंद्र महल। क्या नाम मिलता है? चंद्र महल। ठीक है। तो अपन ने तीन देख लिया, एक तो पहली इमारत बादल महल, दूसरा नाहरगढ़ फोर्ट, और तीसरा चंद्र महल या सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस है, इसकी सिमेट्री देखो आप, सुंदर एकदम प्यारा। इसके बाद जल महल। ये जल महल, ये फोटो देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काश जल महल ऐसा दिखता, अभी ऐसा नहीं दिखता। ये जो आपको फूल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखती है गंदगी, जो कौन करता है? अपन, आप और मैं। कहाँ? क्योंकि अपन जयपुर के रहने वाले हैं। ये जो ये अपन कर सकते हैं, पर अपन करते नहीं है, कचरा डालते हैं। आप जल महल के पास जाओगे तो उस पूरी सड़क पे जो आगे बनी हुई है उस पर फोटो शूट चलते हैं। किनके? ये जो प्री वेडिंग शूट होते हैं ये चलते रहते हैं। वो सिर्फ इसका ऊपर का व्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे खूब कचरा, आपको पता है, खूब कचरा। इसके जिम्मेदार कौन है? अपन है, मैं हूँ, आप है, जयपुर के रहने वाले लोग हैं। इसको ऐसा बनाया जा सकता है। ये एआई से इमेज बनाई हुई है, पर ये हकीकत में ऐसा किया जा सकता है अगर अपन सब चाहें तो। साफ सफाई रखनी चाहिए, अभियान सरकारें चलाएगी। मोदी जी घर आके तो साफ करने से रहे, उन्होंने एक अभियान चलाया, कचरे की गाड़ी आ जाती है। अब बाहर की जगह पे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक चीज़ है, सबको पता है, थोड़ा सा उसको अनुभव में, थोड़ा सा व्यवहार में लाने की जरूरत है। तो भाई इतना इतना सुंदर बनाया जा सकता है, अपन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये जल महल है। ये एक ये झील है, कौन सी झील है? मानसागर झील। जल महल कौन सी झील में बना हुआ है? मानसागर झील में। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक एग्जाम में, तो ये झील का नाम याद रखना। ठीक है। क्या? मानसागर झील। कौन सी झील है? मानसागर झील में क्या बना हुआ है? जल महल। जल महल बनाया क्यों था? जो अपने सवाई जयसिंह जी थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। नाम सुना हुआ? अश्वमेध यज्ञ, जो कि जिसका किस्सा अपन को त्रेता युग में भगवान श्री राम और लव कुश की कहानी में मिलता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। फिर अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद जो घोड़ा होता है उसको छोड़ दिया जाता है कि ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वो हमारी सीमा है, और इसको जो पकड़ लेगा वो हमसे युद्ध करे। अगर वो जीत जाता है तो घोड़ा उसका, या फिर हम हार गए वो जीता। तो अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिया जाता है, और फिर उसको जो पकड़ता है वो उस राजा के साथ युद्ध करता है। तो श्री राम जी ने ये अपना अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, उनके बेटों ने लव कुश ने पकड़ लिया, उनके साथ युद्ध हुआ। वो किस्सा अपन को मिलता है रामायण में। अश्वमेध यज्ञ किया सवाई जयसिंह जी ने, और अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। कौन? सवाई जयसिंह जी। और ये इसके जो पुरोहित जी थे उनका नाम था पुंडरिक रत्नाकर। क्या नाम था? पुंडरिक रत्नाकर। ये क्या थे? पुरोहित जी, जो ये अपना अश्वमेध यज्ञ कराया। तो जब अश्वमेध यज्ञ कराया तो उसके लिए बहुत सारे पंडित आते हैं। ऐसे नहीं कि एक पंडित जी आए, थोड़ा सा वो किया, यज्ञ किया, हो गया। नहीं, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत सारे पंडित आए। तो उन्होंने कहा हमारे लिए रहने के लिए एक जगह बनाई जाए, और हमारे शहर से थोड़ी सी बाहर बनाई जाए। तो सवाई जयसिंह जी ने जल महल, जो ये अश्वमेध यज्ञ करने जो पंडित जी आए थे, जो पंडित आए थे, उनके लिए ये जल महल बनाया था। और ये अब ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में है कि ये अश्वमेध यज्ञ हुआ कहाँ पे था। जल महल में तो वो लोग, वो पंडित जी जो थे, पंडित बहुत सारे पंडित थे, वो रुके थे। लेकिन ये हुआ था, अपन ने जो अभी पहले पढ़ा, चंद्र महल, सिटी पैलेस जो पढ़ा, ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन वहां हुआ था।
तो अपन फैक्ट याद रखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के पंडितों के लिए कौन सा एक महल सवाई जय सिंह जी ने बनाया था, जल महल। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ हुआ कहाँ था, चंद्र महल, या इसका नाम क्या मिलता है, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपना यज्ञ जो हुआ था यहाँ पे हुआ था, और इसके पुरोहित जी कौन थे, पुंडरिक रत्नाकर। इसमें इसका जो अब यज्ञ हुआ, नियमानुसार घोड़ा छोड़ा गया, अब जयपुर के परकोटे में घोड़ा घूम रहा, तो भाई अब उसमें तो कौन पकड़े, सब सवाई जय सिंह जी राजा हैं उनके, उसमें उनसे पंगा कौन ले और कौन पकड़े। तो यहाँ पे एक चौहान वंश के एक बंदा था, उसका नाम था दीप सिंह कुंभाणी। क्या नाम था, उसने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, परंपरा है कि अगर अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उसका घोड़ा छोड़ा गया है, तो कोई ना कोई उसको पकड़े, राजा से युद्ध करे, हार जाएंगे मर जाएंगे, इसमें क्या है। लेकिन ये परंपरा, ऐसे तो घोड़ा घूमे जा रहा परकोटे में कोई पकड़ ही नहीं रहा, परकोटे से बाहर उसको जाने नहीं दे रहे, भाई बाहर जाए तो कोई और पकड़ ले, परकोटे से बाहर जा नहीं रहा, तो परकोटे में घूम रहा। यहीं के जयपुर के रहने वाले थे दीप सिंह कुंभाणी, उन्होंने ये घोड़ा पकड़ा, राजा के साथ युद्ध किया, हारने थे मरने थे, मरे, बलिदान हुए, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को निभाने के लिए घोड़ा पकड़ा, ठीक है। क्या नाम था, दीप सिंह कुंभाणी। तो ये अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जी कौन थे, पुंडरिक रत्नाकर। कहाँ हुआ, चंद्र महल में, और इसका घोड़ा किसने पकड़ा, दीप सिंह कुंभाणी। अब ये जो पंडित जी थे ये कहाँ रुके थे, जल महल में। ये जल महल पहाड़ी है पीछे दिख रही है। इस जो ये यज्ञ हुआ था इसकी स्मृति में एक स्तंभ बनाया गया, उसका नाम था यूप स्तंभ। क्या नाम था, यूप स्तंभ। ये कहाँ पे बनाया गया, ये बनाया गया जल महल की जो पहाड़ी है ना, यहाँ पे, कहाँ पर बनाया गया, जल महल पहाड़ी पर। यूप स्तंभ, क्या नाम मिलता है, यूप स्तंभ। कहाँ बनाया गया, जल महल, जल महल पहाड़ी पर, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अपन ने कि जल महल कहाँ बनाया गया, मानसागर झील में। क्यों बनाया गया, क्योंकि जो यज्ञ होना था उसके पंडित जी आए थे उनको रुकवाने के लिए। ये यज्ञ हुआ कहाँ, चंद्र महल में, जो कि सिटी पैलेस है। इसका घोड़ा किसने पकड़ा, दीप सिंह कुंभाणी ने, और इसके लिए स्तंभ, इसकी स्मृति में, इसकी याद में स्तंभ बनाया गया, यूप स्तंभ, जो कि कहाँ पर बनाया गया, जल महल की पहाड़ी पर, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है। आगे अपन देखते हैं कि अब शहर बस गया, अब इसकी जल आपूर्ति के लिए नहर चाहिए, कोई स्रोत चाहिए, तो उसके लिए एक नहर बनाई गई, उसका नाम है हरमाड़ा नहर। क्या बनाई गई, हरमाड़ा नहर। क्यों, पेयजल आपूर्ति के लिए। कैसी आपूर्ति के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए क्या बनाई गई, हरमाड़ा नहर। अपन ने देखा कि सुरक्षा के लिए परकोटा बनाया पहले, फिर एक पहरेदार किला बनाया, फिर यज्ञ करवाया, फिर अब भाई पानी भी तो चाहिए, पेयजल आपूर्ति भी तो चाहिए, तो उसके लिए क्या बनाई, हरमाड़ा नहर। और ये सब दिमाग कौन लगा रहा था, वास्तुकार, जो कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। और कौन लगा रहा था, एक ज्योतिष था, कहाँ का था, पुर्तगाल का, जिसका नाम क्या था, जेवियर डी सिल्वा। और नींव किसने लगाई थी, पंडित जगन्नाथ ने। तो चीजें याद है सारी। तो हरमाड़ा नहर पेयजल आपूर्ति के लिए। फिर सवाई जय सिंह जी की एक रानी थी जो कि मेवाड़ की थी, मेवाड़ के सिसोदिया थे, तो सिसोदिया उनकी एक रानी थी, उसका नाम था चंद्र कुंवर। क्या नाम था, चंद्र कुंवर। उसके लिए महल बनाया, तो उस महल का नाम क्या हो गया भाई, चंद्र कुंवर जो थी वो सिसोदिया वंश की थी, मेवाड़ की थी, तो चंद्र कुंवर के लिए महल बनाएंगे, तो उसका नाम क्या रखा, सिसोदिया रानी का महल। जो सवाई जय सिंह जी की रानी है कौन सी, सिसोदिया वाली, उनका महल, तो सिसोदिया रानी का महल। तो पेयजल आपूर्ति के लिए हरमाड़ा नहर, और चंद्र कुंवर के लिए, चंद्र कुंवरी या चंद्र कुंवर के लिए सिसोदिया रानी का महल। तो अपन ने क्या क्या इमारतें पढ़ी, देखो वापस देखते हैं। पहली इमारत अपन ने पढ़ी बादल महल। पहली इमारत क्या पढ़ी, बादल महल, जो कि पहली इमारत थी जयपुर की। उसके बाद अपन ने पढ़ा नाहरगढ़, जयपुर का पहरेदार, जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है, सुदर्शनगढ़, ठीक है, जयपुर का पहरेदार नाहरगढ़। उसके बाद अपन ने पढ़ा चंद्र महल, जिसका नाम क्या है, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को क्या बोलते हैं, चंद्र महल, जो कि राजा के रहने का, राजा का महल था, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा जल महल, जो कि कहाँ बनाया गया, मानसागर झील में। इस झील का नाम याद रखना, मानसागर झील। और ये जो यज्ञ करवाया गया अश्वमेध, इसके पंडित जी कौन थे, पुंडरिक रत्नाकर। ये यज्ञ हुआ कहाँ पर, चंद्र महल, सिटी पैलेस में, ठीक है। और इसमें घोड़ा किसने पकड़ा, दीप सिंह कुंभाणी ने। और इसकी याद में स्तंभ कहाँ बनाया गया, यूप स्तंभ, जो कि जल महल पहाड़ी पर। हरमाड़ा नहर पेयजल आपूर्ति के लिए, और सिसोदिया रानी का महल, जो कि उनकी मेवाड़ की जो सिसोदिया वंश की रानी थी चंद्र कुंवरी, उसके लिए। फिर जो सबसे अद्भुत चीज है, आधुनिक है, जो 300 साल पहले वो बना गए थे, वो है जंतर मंतर। क्या है, काला जादू। काला जादू नहीं है ये है यंत्र तंत्र। इसका नाम क्या था, यंत्र तंत्र। यानी कि जो आज इंजीनियरिंग चलती है, अभी कुछ दिनों पहले इंजीनियर्स डे था, इंजीनियरिंग जो चलती है, गणना होती है, नासा जो करता है, इसरो जो करता है, क्या करता है कि दिनों की गणना, टाइम की गणना, किससे, जो ग्रह है, नक्षत्र है, चांद से टाइम निकालना, सूर्य से टाइम निकालना, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, कौन सा दिन कब आएगा, ये सब गणना करने के लिए सवाई जयसिंह जी ने जयपुर में बनाया जंतर मंतर। क्या बनाया, जंतर मंतर, जो कि
अद्भुत चीज है। आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे बहुत सारे सौर यंत्र लगे हुए हैं, घड़ी लगी हुई है, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। जंतर मंतर की फोटो है। जंतर मंतर तो जरूर ही देखना चाहिए। और एक नहीं बनाया, 5 बनाए। एक तो अपनी जयपुर में बनाया, एक जो अभी अपनी राजधानी है दिल्ली, सबसे पहला वहीं बनाया। कहाँ बनाया? दिल्ली में, ये पहले नंबर का था। फिर अभी जो अपनी राजधानी है जयपुर, जो उस टाइम उनकी राजधानी थी, इसमें बनाया। तो भाई अपनी जगह बनाएंगे तो सबसे बड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाया सबसे बड़ा जंतर मंतर। पहला कहाँ पर बनाया? देश की राजधानी में। और सबसे बड़ा कहाँ बनाया? खुद की राजधानी में। तब देश की राजधानी नहीं थी दिल्ली, अभी मतलब सेंटर था, पावर हाउस था, पर अभी जो अपन वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो अपनी राजधानी क्या है? दिल्ली। और राजस्थानी राजधानी क्या है? जयपुर। तो फर्स्ट कहाँ बनाया? दिल्ली में, और जयपुर में सबसे बड़ा। 3 और बनाए। आप अगर इनको नोटिस करेंगे तो ये तीनों मतलब जो आज अपन धार्मिक स्थल देखते हैं, कौन कौन से? उज्जैन, काशी, मथुरा। वाराणसी को क्या बोलते हैं? काशी। उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। ठीक है, 5 जगह। कितने बनाए? 5 जंतर मंतर। कितने बनाए टोटल? 5। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहला और जयपुर में सबसे बड़ा। ये है दूरदर्शिता, ये है आधुनिकता। इसको कहते हैं आधुनिकता, कि वो आदमी उस टाइम पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग लगा रहा था, ऐसी ऐसी मशीनें बना दी थी, आज नहीं बना पा रहे। आज भी कभी इधर हो जाते हैं कि आज तो तीज 2 हो गई, और दूज 1 हो गई, चांद आज नहीं दिखेगा, परसों दिखेगा। इसने तब बना दी थी, चंद्र ग्रहण इस दिन होगा। और इसमें आगे का टाइम भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ पीछे का, आगे का बता देता पूरा कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इतने टाइम बाद चंद्र ग्रहण हो सकता है, इतने टाइम बाद सूर्य ग्रहण हो सकता है। हालांकि अब ये गणना अपने जो आज के लोग हैं वो करना भूल गए, अपन को तो समझ ही नहीं आती। अपन जाते हैं, अपन को कुछ समझ नहीं आएगा इसमें क्या हो रहा है। जो विद्वान है, जो लोग जानते हैं, उनको ये चीजें समझ आती है। तो 5 जंतर मंत्र बनाए गए। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, जयपुर, दिल्ली में पहला, जयपुर में सबसे बड़ा, अपना उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ठीक है, तो ये जंतर मंतर। इसके बाद अपन देखते हैं गोविंद देव जी मंदिर, जो कि जयपुर का सुप्रसिद्ध बड़ा ही प्यारा मंदिर है। और यहाँ पर तो जयपुर के हर कोई जयपुर का यहाँ जाता है, सुबह सुबह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्षों से सुबह सुबह जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा जाती है, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा जाती है गोविंद देव जी के मंदिर में। और क्या दृश्य होता है! ये गोविंद देव जी की मूर्ति है, ये आगे हॉल बना हुआ है पूरा। जब सुबह की मंगला आरती होती है तो ये हॉल पूरा भरा होता है, चाहे सुबह की आरती हो, उसके बाद वाली एक होती है शायद 4:45 के आसपास, फिर 6:45 के आसपास, फिर आगे ऐसे दिन में 4-5 टाइम आरती होती है। किसी भी आरती में चले जाओ आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सुबह की में मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह वाली में नहीं मिलेगी। सब में बराबर भीड़ मिलेगी, सब में अलग माहौल मिलेगा। भजन गाते रहते हैं वो, गाने गाते रहते, गीत गाते रहते हैं गोविंद देव जी के, और शानदार दृश्य होता है। ये गोविंद देव जी मंदिर है, इसमें आगे ऐसा स्पेस बना हुआ है। और इसी के ठीक सामने इधर की साइड क्या बना हुआ है? सिटी पैलेस, चंद्र महल। ठीक है, जो राजा के और रानी के रहने का महल है। ठीक है, तो ये गोविंद देव जी मंदिर। तो अपन ने क्या क्या इमारतें पढ़ ली? गोविंद देव जी, उल्टा अपन देख लेते हैं। गोविंद देव जी मंदिर, ठीक है, ये इनको जयपुर के जो राजा थे वो गोविंद देव जी के दीवान मानते थे अपने आप को। जयपुर के राजा अपने आप को क्या मानते थे? गोविंद देव जी के दीवान। जैसे मेवाड़ के राजा क्या मानते थे? एकलिंग जी के दीवान। वैसे ही जयपुर के जो कछुआ वंश के राजा थे, गोविंद देव जी के दीवान। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना भाई। कौन से आराध्य देव को मानते हैं? गोविंद देव जी को। ठीक है, तो गोविंद देव जी मंदिर पढ़ा। उससे पहले अपन ने जंतर मंत्र पढ़ा, जो कि 5 है। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में फर्स्ट, जयपुर में सबसे बड़ा, फिर उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ठीक है, इसमें खूब सारी चीजें लगी हुई है। हरमाड़ा नहर पेयजल आपूर्ति के लिए, सिसोदिया रानी का महल चंद्र कुंवर के लिए, उसके पहले जल महल मानसागर झील और वो अश्वमेध यज्ञ वाली सारी बातें, पुंडरीक रत्नागर जी, चंद्र महल में दीप सिंह कुमाणी ने घोड़ा पकड़ा, और यूप स्तंभ जल महल पहाड़ी पर बनाया गया, सिटी पैलेस, चंद्र महल, और नाहरगढ़ जयपुर का पहरेदार, और पहली मंजिल, पहली इमारत बादल महल। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चीजें देखते हैं। अपन ने पढ़ लिया गोविंद देव जी मंदिर तक। इसके बाद अपन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह आता है कि गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी मिलती है कि इंग्लैंड के एक राजा थे, इंग्लैंड के वेल्स के एक राजा थे जो यहाँ पर जयपुर आए थे घूमने। उनका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड। क्या नाम था? प्रिंस ऑफ वेल्स। कहाँ के राजा थे? प्रिंस ऑफ वेल्स, यहाँ पर घूमने आए थे। क्या नाम था? प्रिंस ऑफ वेल्स। इनका नाम क्या था? किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड अल्बर्ट, ऐसे नाम था इनका, किंग एडवर्ड अल्बर्ट। ये कहाँ के राजा थे?
ये कहाँ के प्रिंस थे? वेल्स के। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड अल्बर्ट यहाँ पर आए थे। और ये जब आए थे 1876 ईस्वी में। कब आए थे? 1876 ईस्वी में। ये जब घूमने आए ये और अपनी रानी के साथ, तब अपने जयपुर के राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय जी। क्या नाम था? सवाई राम सिंह द्वितीय। इस टाइम राजा कौन थे? सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर घूमने आए, किंग एडवर्ड अल्बर्ट उनका नाम था। वो जब जयपुर घूमने आए अपनी रानी के साथ 1876 ईस्वी में, तो यहाँ के अपने राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय जी। इन्होंने पूरे शहर को, पधारो हमारा देश का चलता है, आज भी चलता है, अतिथि देवो भव। जब अतिथि आता तो उनके सत्कार के लिए, उनके सम्मान के लिए ये किया गया कि इन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया कि आपके सम्मान में आप आए हैं, ताकि हम इसको वर्षों तक याद रखें। 300 साल बाद भी कुछ बच्चे जो एग्जाम देंगे वो आपको पढ़ें कि गुलाबी शहर क्यों बसाया गया, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे किंग एडवर्ड साहब 1876 में, तो राम सिंह जी ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में। गुलाबी रंग बेसिकली आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा गुलाबी है भी नहीं, ये लगभग लगभग गेरुआ रंग मिलता है। कौन सा रंग मिलता है? गेरुआ रंग के आसपास का ये कलर है, गेरुआ रंग मिलता है। तो इन्होंने, कौन सा? सवाई राम सिंह द्वितीय ने, तब इन्होंने उनके सम्मान में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। आज भी जयपुर का जो मेन परकोटा है, जो मेन हेरिटेज साइट्स हैं, उन सब का रंग आपको गुलाबी ही मिलेगा। और जयपुर ये यूनेस्को में भी है, जयपुर का जो परकोटा है वो यूनेस्को में, जयपुर शहर खुद है वो यूनेस्को में, और आमेर किला वो यूनेस्को में। तीनों चीजें यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। तो ये गुलाबी रंग, इस गुलाबी शहर को गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक राजा आए थे, वेल्स के प्रिंस आए थे, किंग एडवर्ड अल्बर्ट, और उन्होंने अपने, जब सवाई राम सिंह द्वितीय जी थे, उन्होंने उसके सम्मान में, उनके सम्मान में गुलाबी कलर से करवाया था। ये जब आए थे तो इन्होंने एक जगह की नींव लगाई, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। किसकी नींव लगाई? अल्बर्ट हॉल की, जिसको आज अपन अल्बर्ट हॉल के नाम से जानते हैं, उसकी इन्होंने नींव लगाई। किसकी नींव लगाई? अल्बर्ट हॉल की। तो ये इसकी नींव लगाई इनके नाम पर ही, फिर इसका नाम रख दिया अल्बर्ट हॉल। इनका नाम क्या था? किंग एडवर्ड अल्बर्ट। किंग एडवर्ड अल्बर्ट, इन्होंने नींव लगाई अल्बर्ट हॉल की, तो उनके नाम पे ही अल्बर्ट हॉल का नाम अल्बर्ट हॉल है। अल्बर्ट हॉल जो म्यूजियम है, जेएलएन मार्ग पे अपन जाते हैं, परकोटे से ठीक बाहर निकलते ही, तो उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इन्होंने इसकी नींव लगाई थी। तो गुलाबी शहर क्यों, समझ आ गया। और अल्बर्ट हॉल, ये जो अल्बर्ट हॉल आप देख रहे हैं, ये तो ये पूरे जयपुर की कहानी थी, जयपुर की स्थापत्य कला। बेसिकली सवाई जो अपने जयसिंह जी थे, उनकी स्थापत्य कला अपन ने पढ़ी कि उन्होंने कौन कौन सी सिटीज, कौन कौन सी जगह इसमें बनाई, कौन कौन से आर्किटेक्चर इसमें बनाए, तो अपन ने उनका पूरा ये देखा। अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये तो अपने मल्टीपल चॉइस वाले एमसीक्यू है कि सिंपल क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? 1727, 18 नवंबर 1727। ठीक है, ये कंप्यूटर अनुदेशक जो 2022 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ, दोनों शिफ्ट में, 2 दिन पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट में आया हुआ है। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। गुलाबी रंग अभी अपन ने पढ़ा, कौन से थे? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। तो ये आंसर सही हो जाएगा। ये कब आया हुआ है? 2013-14 में किसी एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान के ये क्वेश्चन, ये अपन बेसिकली फैक्ट्स बहुत कम जगह पढ़ते हैं कि जिस शहर को सीवी रमन साहब ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया, वह कौन सा शहर है? तो ये कौन सा? जयपुर। अपन अगर नहीं पढ़ा हुआ हो तो आइलैंड ऑफ ग्लोरी अपन उदयपुर कर जाएंगे। मेवाड़ की अपन ज़्यादा इतिहास मेवाड़ का ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आइलैंड ऑफ ग्लोरी अपन उदयपुर को कर जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? जयपुर। अपना पढ़ा हुआ सीवी रमन, एक बार फैक्ट पढ़ लेते, चीज़ें याद रहती है। सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसको कहा? जयपुर को। ठीक है, फिर किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? रंगवाया किसने था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। और किसके स्वागत में? किंग एडवर्ड 5। किंग एडवर्ड 5 नहीं, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, ये होएगा इसमें। ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा। और इन्होंने किसकी नींव रखी थी? अल्बर्ट हॉल की। अच्छा, अभी अपन ने जो टॉपिक पढ़ा, इससे मेंस के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी अपन देख लेते हैं कि भाई क्या क्या बन सकते हैं, उनके आंसर अगर अपन फ्रेम करें, कोशिश करें, तो कैसे हो सकते हैं। देखिए, सवाई जयसिंह द्वितीय को भारतीय नगर नियोजन का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अपन कहते हैं आधुनिक और नियोजित शहर भारत का पहला बनाया, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सवाई जयसिंह द्वितीय को भारतीय नगर नियोजन का अग्रदूत क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत पहले, 300 साल पहले 1727 में एक ऐसा शहर बनाया जो प्लैंड सिटी था। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? जयपुर प्लैंड सिटी है, ग्रिड सिस्टम है, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र पर आधारित है। इसके इन फैक्ट्स को, इन तीनों चीजों को अपन मिक्स करके थोड़े बहुत फैक्ट, वास्तुकार का नाम डाल सकते हैं, ग्रिड सिस्टम अपन थोड़ा सा छोटा सा मैप बना के समझा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, बन सकता है।
दूसरा अपन अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखें कि सवाई जयसिंह सेकंड के काल में जयपुर को बसाने हेतु अपनाई गई नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दे दिए उसने फैक्ट, सवाई जयसिंह सेकंड है, जयपुर को बसाया, नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, अब विशेषताओं में अपन क्या बता सकते हैं, जो अपन ने पढ़ा नौ चौक या नौ चौपड़ या नौ चौकड़ी जिसको बोलते हैं। फिर प्राचीर और परकोटा जो कि 7 किलोमीटर लंबा, इसमें 7 दरवाजे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से विशेषता है। फिर इसमें बाजार बसे हुए हैं, जोहरी बाजार है और भी त्रिपोलिया बाजार, ये सब है, वो विशेषता में है। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, ये सब है। फिर इस्लामिक राजपूत मुगल वास्तु का संगम है। जयपुर जो है भाई, कछवाहा वंश के राजा जयपुर के ही राजा थे, जो जिन्होंने सबसे पहले मुगलों से संधि की थी। ठीक है, तो इसमें तीनों का, इस्लामिक, राजपूत और मुगल वास्तु का संगम कौन से शहर में मिलता है, जयपुर में। तो ये भी विशेषता हुई। तो अगर विशेषता भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन इन चीजों को इसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर सिंपल आ जाए तो अपन ये बता सकते हैं उसमें। 10 मार्क्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सवाई जयसिंह सेकंड के स्थापत्य योगदान के संदर्भ में जयपुर को वास्तुशिल्प का जीवित संग्रहालय, क्या बोला है, वास्तुशिल्प का जीवित संग्रहालय कहा जाता है। विवेचना कीजिए, विवेचना मतलब एनालिसिस कीजिए। क्या वास्तुशिल्प का जीवित संग्रहालय जयपुर को किसके स्थापत्य योगदान में, सवाई जयसिंह द्वितीय के। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, देखो वास्तुशिल्प का जो अच्छे उदाहरण मिलते हैं वो क्या क्या है, सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी का मंदिर है, जंतर मंतर है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। जंतर मंतर अपन ने पढ़े 5 है, पहला दिल्ली में सबसे बड़ा, जयपुर में, और उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। तो उसको अपन लिख सकते हैं। जल महल लिख सकते हैं, खगोल विज्ञान और वास्तुकला लिख सकते हैं जो कि अपन को जंतर मंतर में देखने को मिलती है। प्लैंड पिंक सिटी का उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सब चीजें अपन इस आंसर में, आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से आंसर लिखना, सेल्फ उसको चेक करना और देखना कि अपन कितना लिख पा रहे हैं, जो चीजें अपन ने पढ़ी है उसके हिसाब से अपन कितना लिख पा रहे हैं। ऐसे धीरे 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 प्रैक्टिस से चीजें सही होएगी। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था, जो अपन ने जयपुर की स्थापत्य और सवाई जयसिंह जी की बेसिकली स्थापत्य में जो योगदान था वो अपन ने पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद।